है कि वक्त काफी ज्यादा हो चुका है। ऐसी सूरत हाल में वक्त को मद्देनजर रखते हुए अगर कोई इधर उधर घूम रहे हैं तो उनसे गुजारिश है कि आकर के बैठें और हमारे मेहमान खुसूसी आली जनाब मुर्शीद आलम साहब जिला अररिया बिहार भी बहुत जल्द आने वाले हैं। उनके अलावा आली जनाब राशिद अनवर साहब जो पूर्व विधायक प्रत्याशी रानी अररिया बिहार से वो भी तशरीफ लाने वाले हैं। हजरात मोहतरम, इन बातों पर गौर व फिक्र करने की जरूरत है कि शायर कहते हैं कि करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया करने पर मजबूर हो जाए, करो तो कुछ ऐसा करो कि दुनिया करने पर मजबूर हो जाए, हर काम में वह तासीर पैदा करो कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए, हर काम में वह तासीर पैदा करो कि दुनिया मानने पर मजबूर हो जाए। आज हम और आप मिल करके MIM के प्रोग्राम में आए हुए हैं और जो जहां से सुन रहे हैं उनसे गुजारिश है, अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि अगर आप यहाँ खुद आ जाए तो बहुत ही मेहरबानी होगी और बहुत ही करम नवाजिश होगी। आज हम इस प्रोग्राम में बैठे आए हुए हैं, इस प्रोग्राम में शिरकत करने के लिए आए हुए हैं। क्या ये प्रोग्राम सिर्फ और सिर्फ सियासी प्रोग्राम है? नहीं, ये हमारे ज़हन और फिक्र की एक भूल है, बल्कि हर सियासी प्रोग्राम सियासी नहीं होती, बल्कि सियासी प्रोग्राम के आड़ में दीनी प्रोग्राम भी होते हैं, दीनी बात भी होती है, दिन के खिदमात भी होते हैं। उसी तरह से AIMIM यानी कि ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन पार्टी, जिसके अभी डायरेक्टर, जिसके अभी राष्ट्रीय अध्यक्ष आली जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब हैं और शोबा बिहार के अध्यक्ष आली जनाब अख्तरुल ईमान साहब हैं। हजरात मोहतरम, इन लोगों ने अपनी जान जी जो लगाई है पार्टी के लिए, सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें पैसे जमा करने हैं, पैसे इकट्ठे करने हैं, दौलत इकट्ठे करने हैं, नहीं, बल्कि सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि सिर्फ कौम की रहनुमाई हो सके, कौम के दर्द को समझा जा सके, कौम की परेशानियों को हल किया जाए। आज ये दुनिया क्या समझे कि असदुद्दीन ओवैसी साहब क्या हैं, क्योंकि असदुद्दीन ओवैसी साहब मुसलमानों के लिए, पिछड़ों के लिए, ST SC के लिए क्या काम कर रहे हैं, जो पढ़े लिखे तबका है, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं को मालूम, क्योंकि इन्होंने अपने जान और माल कुर्बान कर दिया सिर्फ इसलिए कि ताकि हमारे कौम की जो परेशानियां हैं वो परेशानियां हल हो सके। आज हम मुसलमानों के ऊपर जरा जरा के तरह तरह के जालिमाना हरकतें की जाती है, तरह तरह की परेशानियों में मुलव्विस किया जाता है, लेकिन आज की तारीख में कोई नेता बोलने को तैयार नहीं। भले ही अपने आप को और उनकी पार्टी मजबूत हो गई हो, लेकिन मजबूत पार्टी होने के नाते भी उनका हक और अधिकार था कि वह अपना हक अदा करे, कौम की रहनुमाई करके, कौम के हमदर्दी को अपने सामने में पेश करे। लेकिन अफसोस और सद अफसोस की बात यह है कि कोई कुछ कहने के लिए तैयार नहीं, कोई कुछ बोलने के लिए तैयार नहीं, कौम और समाज को संभलने और सुधारने के लिए तैयार नहीं। हर कोई यही चाहता है कि कौम मुस्लिम और पिछड़ा वर्ग और इस तरह से जो भी अति पिछड़ा वगैरह हैं, ये सब दिन ब दिन खस्ते हालात की तरफ चले जाए, जिसकी वजह से इनके वोट बैंक बनी रहे। लेकिन आज की तारीख में गरीब तबका, मुस्लिम तबका, हिंदू तबका, सिख तबका, ईसाई तबका, सबों ने समझ लिया कि आज तक हमें सबने इस्तेमाल किया है, आज तक हमारा काम किसी ने नहीं किया है। मसलन तो चार बातें मैं आपके सामने में रख दूं कि जैसा कि जब शुरू में अपने भारत के अंदर NRC, CAA, NPR कानून बना तो पूरे हिंदुस्तान में विरोध हुआ। लास्ट में वक्त के प्रधानमंत्री और वक्त के हुक्मरान यानी कि मोदी जी ने उसे मजबूर होकर के उस पर रोक लगाई और वो लागू नहीं हुआ। लेकिन ये सबको मालूम था
कि जब भी एनआरसी लागू होगी तो चोर दरवाजे से लागू होगी, और वैसे ही चोर दरवाजे से लागू हुई और लागू होने के बाद आपके बीच में वो तमाम मामला आ रहे हैं, वो पेपर से आपसे लिए जा रहे हैं, लेकिन आपको कुछ मालूम आप कहते हैं कि अभी इलेक्शन होने वाला है, उसी के बारे में जो है जिनका नाम नहीं जुड़ा हुआ है वोटर लिस्ट में उनका नाम जोड़ा जा रहा है। क्या लेकिन ये सच्चाई है? जवाब मिलता है नहीं। ये एक वोटर लिस्ट के नाम पर एनआरसी लागू किया जा रहा है। अगर यकीन ना हो जिनके पास वो पेपर से हो उसमें आप पढ़ सकते हैं, आपको पूरी हकीकत से आप वाकिफ हो जाएंगे। लेकिन क्या जरूरत है कौम को इस चीज को समझने और मानने की? इसी तरह के हमारे 3 तलाक के मामला को उठाया गया, लेकिन कौन था इसके विरोध में खड़ा होता? किसी को कोई जरूरत ही नहीं थी। इसके साथ साथ जब हमारा वक्फ बिल का मामला आया, हर मस्जिद, मदरसे, खानका, ईदगाह, कब्रिस्तान के जमीन को सरकार गवर्नमेंट ने हड़पने की कोशिश की, लेकिन किसकी हिम्मत थी वो जो उसके खिलाफ में जो है जानो दिल से विरोध कर सके? किसी की हिम्मत नहीं थी। अगर हिम्मत किसी ने की तो असदुद्दीन ओवैसी साहब ने की। इसलिए आज की तारीख में हमें जरूरत है कि आली जनाब असदुद्दीन ओवैसी साहब के हाथ को हम मजबूत करें। उन्हें पैसों की जरूरत नहीं, पैसों के मामला में हिंदुस्तान में शायद उससे बड़ा कोई नहीं। उन्हें शोहरत की हाजत नहीं, क्योंकि पूरी दुनिया असदुद्दीन ओवैसी साहब को जानते हैं। जहाँ तक कि प्रधानमंत्री साहब की जो है पहुंच नहीं, जहाँ प्रधानमंत्री साहब की कोई चर्चा नहीं, वहाँ असदुद्दीन ओवैसी साहब को पहचानते हैं लोग। सिर्फ इसलिए उन्हें मालूम है, जमाने को मालूम है ये अच्छे नेता हैं, अच्छी पहचान रखते हैं, अच्छे एजुकेशन वाले हैं, अच्छी बोली बोलते हैं और कौम को हकीकत में हम दर्द हैं, रहनुमा हैं। ऐसी सूरत हाल में हम सबको चाहिए कि अपने कौम के लिए अपने दर्द को, अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब अगर हमारे बीच आते हैं, उनकी पार्टियां आती हैं, उनके कार्यकर्ता आते हैं, तो हम उन्हें जानो दिल से उन्हें सपोर्ट करें और उनकी पार्टी को मजबूत करें। हजरात मोहतरम, आज की तारीख में बोलने वाले बहुत सारी बातें बोल सकते हैं, लेकिन करने के लिए कोई तैयार नहीं। करने के लिए और बोलने वाले आरजेडी वाले हैं, बड़े खुलकर ये कहते हैं कि हम मुसलमानों के सपोर्ट में हैं। सिर्फ 2 बात मैं आपको कह करके अपनी बात को खत्म करने की कोशिश करता हूँ कि हाँ, हम मानते हैं कि आप आरजेडी वाले हैं और आप बड़े मजबूत हैं और आप जो है बड़ी खुशी और शान के साथ कहते हैं कि हम मुसलमानों के सपोर्टर हैं। अगर आप मुसलमानों के सपोर्टर हैं तो आपसे सिर्फ एक सवाल है, असदुद्दीन ओवैसी साहब और असदुद्दीन ओवैसी साहब की जो पार्टी है AIM, ये मुसलमानों का हमदर्द है या नहीं? यकीनन चाहे हर कोई धोखा दे सकता है, लेकिन MIM पार्टी कभी धोखा नहीं दे सकती है। यही लालू जी के पास जब चिट्ठी भेजी गई कि MIM को जो है महागठबंधन में शुमार किया जाए, शामिल किया जाए, तो बड़े शान से जवाब दिलवाया गया कि नहीं, अगर आपको मुसलमानों से इतनी ही मोहब्बत है, इतनी ही अकीदत है, इतना ही इश्क है, तो असदुद्दीन ओवैसी साहब से कह दिया जाए कि इलेक्शन लड़ना बंद कर दे। अगर हम इसके पलटवार में जवाब दें कि लालू जी 15 सालों तक मुख्यमंत्री रहे, लालू जी कम से कम 25-30 सालों से इलेक्शन लड़ करके पहले खुद रहे मुख्यमंत्री, फिर अपनी बीवी को बनाए, बाद में अपने बेटे को बनाने की कोशिश की है। एक बार हमारी इल्तिजा, हमारी गुजारिश ये है कि लालू जी अपने तमाम पार्टियों को बैठा दें, आरजेडी इलेक्शन लड़ने से रद्द कर दें और वो कहे कि हम आज जो है मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ के नाम पर, मुसलमानों की मोहब्बत में, मुसलमानों की अकीदत में आरजेडी को बैठाया जाता है और MIM को ऊपर किया जाता है और सारे आरजेडी वाले ये कहते हैं कि हम MIM को सपोर्ट करते हैं। जानो दिल से करने के लिए तैयार होंगे। किसी की हिम्मत नहीं, किसी में दम नहीं, क्योंकि उन्हें राजनीतिक की रोटी सेकनी है, उन्हें दौलत इकट्ठा करना है, लेकिन MIM पार्टी को कोई दौलत इकट्ठा नहीं करना है, बल्कि गरीबों को गरीबी से बाहर निकालना है, यतीमों को यतीमी के एहसासात को खत्म करना है और एहसासात को खत्म करके उन्हें ये एहसास करने पर मजबूर हो जाना कि हम यतीम हो सकते हैं, गरीब हो सकते हैं, लेकिन बेसहारा नहीं। आज की तारीख में सिर्फ राजनीति की जाती है एक दूसरे को तोड़ने के लिए, लेकिन एक दूसरे को तोड़ने से सिर्फ मसले का हल नहीं है। मसले का हल उस टाइम में होगा जबकि गरीबों के लिए, यतीमों के लिए, बेसहारों के लिए और नीच तबकाओं की हिमायत में
पार्टी जानो दिल से खड़ी हो और खड़ी होने का ढोंग ना रचे, बल्कि हकीकत में उस पर उतर करके दिखाए। वह हकीकत में वो पार्टी है, वो नेता है। बाकी हकीकत में ये नेता के नाम पर या तो इसे दज्जाल कहा जाए या तो कौम का गद्दार कहा जाए। इसलिए आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है, गुजारिश है कि हालात कुछ भी बने, अपनी जान जी लगा दीजिए MIM पार्टी को मजबूत करने में, उन्हें कामयाब करने में, उन्हें जिताने में, और हर तरफ MIM पार्टी को मजबूत करिए। आज तक असदुद्दीन ओवैसी साहब को कहा जाता था BT, बीजेपी का BT, लेकिन वक्त देखते ही देखते ऐसा पलटी मारा कि जो आपके मुखालिफ थे वो भी मुहिब हो गए, जो दुश्मन थे वो भी दोस्त हो गए, जो गद्दार थे वो भी आशिक़ असदुद्दीन ओवैसी हो गए। क्योंकि जब तक उन्हें उनके आंखों में पर्दा डाला गया, आंखों में धूल डाला गया, तब तक आदमी उस चुंगल में रहा। जब हकीकत सामने में आई तो देखा गया कि वही 2009 में जब पाकिस्तान को तोड़ जवाब देने की बारी आई थी, तो कोई बीजेपी वाली पार्टी बीजेपी के कोई नेता नहीं गए थे, कोई बजरंग दल वाले नेता नहीं गए थे, कोई RJP के नेता को पाकिस्तान नहीं भेजा गया था, कोई JDU के नेता को नहीं भेजा गया था, कोई कांग्रेस के नेता को नहीं भेजा गया था। हालांकि सत्ता कांग्रेस की थी, उसके बावजूद भी असदुद्दीन ओवैसी साहब को भेजा गया था और मुंह तोड़ जवाब उनकी जमीन पर बैठ करके और उन्हें ये बताया था कि हम मुसलमानों की इज्जत इंडिया में क्या है, हम मुसलमानों की शान और शौकत क्या है। और पाकिस्तानी को कहा गया था कि आपको हमें सफाई देने की और बताने की जरूरत नहीं है, हम सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, बेहतर हैं। ये कांग्रेस के जमाने की बात है। लेकिन जब बीजेपी के कांग्रेस के जमाने में आए तो उन्होंने भी अगर अपना रहनुमा, वो खुद हिंदुस्तान के जनताओं का रहनुमा बने हुए हैं, लेकिन उन्हें अपने रहनुमा की जरूरत आई, अपनी तरफ से सफाई पेश करने की बात आई, सच्चाई को पेश करने की बात आई, तो किसी नेता के अंदर इतनी हिम्मत नहीं थी जो विदेश में जाकर के जवाब दे सके। जवाब देने के लिए अगर किसी को तैयार किया गया तो हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब को तैयार किया गया। आखिर क्यों? इसलिए कि भले ही उसकी जबान ना बोले, लेकिन उसका दिल ये कहता है कि असदुद्दीन ओवैसी साहब एक पढ़ा लिखा नेता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक मजबूत नेता है, असदुद्दीन ओवैसी साहब एक ऐसा मजबूत नेता है कि उनके ऊपर कोई फ्रॉडबाजी का कोई केस मुकदमा नहीं, कोई भी ऐसा काम नहीं जो खिलाफ शरअ हो या कानून की नजर में कोई गुनाह हो। ऐसा नेता आज की तारीख में मिलना बड़ा मुश्किल है। मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, ऐसी सूरत हाल में हमें और आपको चाहिए कि हम सबको एक होकर के, हम सबको मजबूत होकर के, हम सबको एक प्लेटफार्म पर आकर के और एक प्लेटफार्म पर आकर के मजबूत होकर के जमाना को ये बता दिया जाए कि ये कौल मोहम्मद कौल खुदा है, फरमान न बदला जाएगा, ये कौल मोहम्मद कौल खुदा, फरमान न बदला जाएगा। बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा, बदलेगा जमाना लाख मगर कुरान न बदला जाएगा। अल्लाह की सरकार कदम शान है ये, इंसान है इंसान, वह इंसान है ये। कुरान पे ईमान बताता है इन्हें, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये, ईमान ये कहता है कि मेरी जान है ये। हज़रात मोहतरम, आप लोगों से गुजारिश है, आप लोगों से अनुरोध है, रिक्वेस्ट है कि हम और आप मिल करके जमाना एक तरफ हो जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बल्कि हमें अपनी सच्चाई की राह को नहीं छोड़नी चाहिए, हमें अपनी पार्टी के दामन को नहीं छोड़नी चाहिए, हम अपने पार्टी के दामन से ऐसे वाबस्ता हो जाए कि हमें चाहे कुछ मिले या ना मिले, लेकिन हम अपनी पार्टी का सपोर्ट, हम अपनी पार्टी का सपोर्ट और जानो